सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदाब। मैं हूं जंतर मंतर पर और जिस जगह बैठा हूं और जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं उनका तारुफ तो आपको हो ही गया होगा, क्योंकि एमपी हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है बल्कि कृषि कानून जब से सदन में पास हुआ है, उस पर मोहर लगी है, तब से लगातार इन्होंने यहाँ शायद मकान ही बना लिया। एमपी तो फ्लैट्स में होते हैं, बंगलों में होते हैं, लेकिन लगातार यहाँ धरने पर हैं गुरजीत सिंह जी। मैंने एक बार इंटरव्यू चलाया था इनका, उसके बाद फिर अवसर नहीं मिला, लेकिन आप लगभग 1 साल हो गए आपको सर यहाँ बैठे हुए। आपको ये लग रहा है कि आपका संघर्ष रंग लाया है? हाँ, कुदरती बात है। जब उसका रिजल्ट आएगा तो जब उसका कुछ दिखता है अच्छा हो रहा है तो मन में एक संतुष्टि होती है। जिस काम के लिए लोगों ने चुना था, जिस काम के लोग चाहते थे ये काम हो, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमारी बात करें, सरकार नहीं मानती तो उसका विरोध करें, और शांतमय तरीके से संविधान की गाइडलाइन पे रहकर हमने उसका विरोध किया। और लगातार ये धरना जो है 350 दिन चला। 26 नवंबर को किसान जथेबंदियां गाजीपुर, टिकरी, सिंघू बॉर्डर पे पहुंच गई थी और 7 दिसंबर 2020 को हमने यहाँ शुरू किया था। रवनीत बिट्टू थे, जसबीर गिल थे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, कुलबीर जीरा जी हैं जो एमएलए हैं, ये सब लोगों ने हमने मिलके यहाँ शुरू किया था। और उसके बाद फिर लगातार कष्ट बहुत रहा, बहुत तकलीफ़ थी, क्योंकि ठंडी भी बहुत थी और ये तो बाद में बना, ऊपर तो छत भी नहीं थी। तब जब शुरू किया नवंबर में, एक छत भी नहीं थी ऊपर। लेकिन आप बैठ रहे थे तो यहाँ पर रोकने की भी कोशिश पूरी पुलिस बार बार पकड़ के ले जाती थी थाने में। ऐसे एक्चुअली होता क्या है कि जब पहले भी आपने देखा होगा कि जब कोई संघर्ष होता है, कोई धरना होता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसके बाद वो धरना समाप्त हो जाता है। पुलिस का एक मानना था कि ये हो जाएगा, लेकिन हमने उनको एक पक्का बोल रखा था कि हम दृढ़ इरादे से बैठे हुए हैं, हम उठेंगे नहीं उठेंगे तब भी जब ये किसान जथेबंदियों वाला हमारे जो भाई बहन उधर बैठे हुए उनका मसला हल होगा। लेकिन हमने भी ये धरना भी इसीलिए यहाँ लगाया था क्योंकि किसान जथेबंदी जितने भी पंजाब से लोग तुरे थे, किसान लोग, वो यहीं पहुँचने जाते थे। जंतर मंतर में सब लोगों को पहुँचने का अधिकार है और यहाँ अपनी आवाज़ लोग रखते हैं, और ये आवाज़ जो है वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जल्दी पहुँच जाती है और उसका मसला भी हल होता है। लेकिन जब वो वहाँ बैठ के फिर हमने यहाँ शुरू कर दिया। सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ धरना हो, 144 लगी हुई है, लेकिन हमने बोला जहाँ तो हमें पक्का अंदर दे दो, नहीं तो जब भी छोड़ोगे हम यहाँ आकर बैठेंगे। तो फिर सरकार ने फिर उसको मजबूरन हमारी बात मानी। फिर एक ही धरना है सिर्फ जंतर मंतर पे जो पूरे साल से चल रहा है, किसी को नहीं बैठने दे रही। नहीं, लगातार हम लोग देख रहे हैं, जब भी आते हैं आप लगातार बैठे हुए हैं सर। लेकिन अभी तो सिर्फ टीवी पर प्रधानमंत्री जी ने ये बातें कही हैं, अब सेशन शुरू होगा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या आप सेशन में मुद्दे अब कौन सा उठाएं? देखो, पहली बात तो अब ये मुद्दा जो है इसको कंप्लीट करेंगे। जब उन्होंने बोला कृषि कानून वापस लेंगे, हम चाहेंगे उस दिन डिबेट हो, पूरा माहौल, वहाँ पक्ष का क्या था, विपक्ष का क्या था, विपक्ष की बात इतनी देर में क्यों मानी, जब कानून लाएंगे तब क्यों नहीं बात मानेगी, तब क्यों नहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, तब क्यों नहीं स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। कोई कमेटी, कांग्रेस की तो डिमांड थी कि ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए डे 1 से। अब इन्होंने बोला कि सब लोग चाहते थे प्रधानमंत्री जी ने कि पार्लियामेंट में पास हुआ, कोई शक नहीं, लोकसभा में पास हो गया, इनके पास बहुमत है, लेकिन ये राज्यसभा में इन्होंने गलत तरीके से पास करवाया। क्योंकि उस दिन जितने भी हमारे सांसद थे, बहुत सांसदों ने उसका विरोध किया, क्योंकि जब कोई बिल पास होता है तो सरकार मूमन जब ज़्यादा सांसद एक जगह एक साइड में होते हैं तो सरकार वॉइस वोट करवाती है। लेकिन कोई भी सांसद हाथ खड़ा कर दे कि वॉइस वोट नहीं, हम बैलेट पेपर पे वोट करना चाहते हैं, तो सरकार को बैलेट पेपर पे वोट करवानी पड़ती है। लोकसभा में इन्होंने बैलेट पेपर में करवाई, वो तो चलो मान सकते हैं कि इनके पास सांसद ज़्यादा हैं, लेकिन राज्यसभा में इनके पास सांसद ज़्यादा नहीं थे। वहाँ सब लोगों ने, जो हमारे जो कांग्रेस के बड़ा दल है, इन्होंने सब ने उठकर वोट मांगी, एक नहीं सारे एमपी ने उठकर वोट मांगा कि हमें बैलेट पेपर पे वोट करवाओ। वहाँ जो गिर जाता करूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साइन के लिए जाता ही नहीं, तो जब वहाँ पास ही नहीं होता तो अपने आप डेमोक्रेसी थी ना, प्रधानमंत्री को इतना कष्ट होता। जो अब कह रहे हैं कि मेरे को बहुत दिल में दर्द हुआ है, वो भी ना होता तो लोगों को भी कष्ट ना होती, 700 जाने भी ना जाती। अचानक उनके दिल में दर्द कैसे हुआ? अब तक तो किसानों को उनकी बिजली काटी गई, उनके पानी को रोका गया, सप्लाई को कई कीलें लगाई गई, अब ये कैसे अचानक हृदय परिवर्तन का कारण? वो हमारा एक मानना है कि सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होया,
ਇਹ 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਪਦਾ है कि वही चानन जड़ा है वो प्रकाश पुरब वाले के दिन वो इस प्रधानमंत्री जी के दिल में भी वो रोशनी हुई है, इनको दिखा है। और कुछ अरदासें थी, कुछ बेनतियाँ थी, संघर्ष के साथ साथ सब तरह से लोग कोशिश कर रहे थे, क्योंकि किसान जो है वो अकेला सरदार नहीं है, सब जात के लोग किसानी में हैं और सब जात के लोगों ने संघर्ष भी किया और अपने अपने तरीके से लोगों को अरदासें बेनती भी हुई, लंगर भी लगे, और वो सब का एक नतीजा है कि इनके मन में बोझ बढ़ा। दूसरी, ये बाई इलेक्शन पूरी तरह हार चुके हैं, इनको पता लग गया कि लोगों का मूड क्या है। अब इनके अगेंस्ट इंडिकेटर जल गया था। हाँ, इनके अगेंस्ट एक मूवमेंट बनने लग गई थी और उस मूवमेंट को इन्होंने अब समझ लिया था कि ये हमारे लिए खतरा है, ये 22 ही नहीं आपकी 24 भी जाएगी। तो उसके लिए भी इन्होंने ये सोचा है कि शायद लोग मान जाएंगे, अब इनको कृषि कानून किसानों को चलो रोक दो। आप कांग्रेस के एमपी हैं, कहीं ऐसा आप लोगों में इंटरनल बात होता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो चलेगा, जो अब चल चुका है बकौला आपके, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा या रीजनल पार्टियां ले लेंगी? कुदरती बात है, जिस पार्टी ने मुद्दे उठाए होंगे, जिस पार्टी ने आगे होकर उस बात को रखा होगा, तो उसको तो इसका क्रेडिट मिलेगा ही। अब ये किसान मुद्दा है, जब ये लास्ट सेशन जब गुजरा है, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर गए थे, उसके बाद हम पार्लियामेंट में जब वो बोर्ड उठाते थे, होर्डिंग पकड़ते थे पार्लियामेंट बेल में, तो हमारे पंजाब के अलावा हरियाणा के तो सारे बीजेपी के हैं, तो कोई भी दूसरी पार्टी वाला वो पकड़ता ही नहीं था। ठीक है, वो सपोर्ट थी उनकी बरबड़ी, प्ले कार्ड वो पैकेजेस पे दूसरे मुद्दों पे करते थे, लेकिन हम लोग किसानी के मुद्दे पे करते थे। तो जो पार्टी ने काम किया हो तो वो लोग रिकॉग्नाइज तो करेंगे। ठीक है, हमारे हरियाणा में सांसद नहीं है, लेकिन हरियाणा के लोगों को तो पता तो था ना कि कांग्रेस आगे होकर काम कर रही है। वहाँ दीपेंद्र हुड्डा है, इतना लंबा समय उसने संघर्ष में काम किया है, तो वो लोग देखेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है। सो अलग अलग लोगों ने कांग्रेस पार्टी के जितने भी वहाँ बड़े नेता हैं, उन्होंने किसान के साथ खड़े होकर काम किया है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इसी धरने पे बार बार पहुँचते थे, हमें खाना भी उन्होंने कितनी बार पहुँचाया है लोगों को, जितने भी धरने पे पहुँचते थे। और राहुल, आप खुश नसीब हैं कि राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने खाना पहुंचाया। एक आखिरी सवाल, संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी जी के इस आह्वान को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा है कि हमें जब तक कंप्लीट जो डिमांड हमारा है, जिसमें एमएसपी पे गारंटी की भी बात है, जो शहीद किसान हैं उनको आर्थिक जो कंपनसेशन है इकोनॉमिकल वो भी मिले, नौकरी उनके परिवार में से किसी को मिले, और बिजली का भी मुद्दा उठाया, कई और मुद्दे इंक्लूडिंग 6-7 पॉइंट्स लगभग इन लोगों ने रखे। किसानों के इन तमाम डिमांड के साथ कांग्रेस है या यहीं तक? नहीं, देखो, ये तो हमने पहले बोला था कि किसान जब तक पूरा संतुष्ट नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड थी 3 काले कानून वापस लेने। अब उस मुद्दे के उस मुद्दे के ऊपर बात भी हो सकती है। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं मानते थे, हम लोग तो मांग रहे थे ये बातें, सब किसान भी मांग रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है, तो प्रधानमंत्री को बैठकर अब बात कर लेनी चाहिए। जो 2-4 मुद्दे हैं हल होने वाले हैं, कोई इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं। एमएसपी का मुद्दा है, जैसे पंजाब है, पंजाब को भी पानी की दिक्कत आने वाली है, ये दान की वजह से पानी कम हो रहा है ज़मीन के नीचे, तो वो दिक्कत को ठीक करने के लिए सरकार को कोई डिवर्सिफिकेशन का प्रबंध करना चाहिए। कोई दाल कैसे लगानी, कहाँ कहाँ उसका मंडीकरण कैसे होगा, रेट कैसे मिलेगा, ऐसी बातें हैं दिक्कत की। तो जब ये कानून, गलत कानून पास करके इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का खर्चा हुआ है, क्योंकि अब ट्रैक्टर फ्री से तो कुछ चलता नहीं है, पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा उनके ऊपर। लंगर भी है, लंगर भी तो चलो आटा तो हम ले आएंगे गांव से इकट्ठा करके, बाकी सामान तो हमें चाहिए। वो सबके ऊपर बहुत खर्चा हुआ है, लोगों का इकोनॉमिकली भी नुकसान हुआ है। तो सरकार को अब जो बाकी डिमांड्स भी है वो भी पूरी करनी चाहिए साथ के साथ। इतने से ऐलान के लिए प्रधानमंत्री को थैंक्स कहेंगे क्या? बिल्कुल, देखो, मैं इस बात से कभी भी कतई भी नहीं पीछे हटेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा किसानों के, मजदूरों के आगे। लेकिन जो भी उन्होंने किया, देर किया, दुरुस्त किया, हम उसका थैंक्स करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा थैंक्स तभी होगा पार्लियामेंट में पास होकर बाकी जो डिमांड है वो भी पूरी कर दी जाए।